बड़ी खबर, जहां यूपी में बारिश के बाद कोहरे का अटैक, 32 से अधिक जिलों में कोहरे की घनी चादर। 27 जनवरी को बारिश का अलर्ट, दिल्ली एनसीआर में भी बारिश का येलो अलर्ट है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 32 से अधिक जिलों में कोहरे की घनी चादर छाई हुई है। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें, 27 जनवरी को बारिश का अलर्ट भी है। तो दिल्ली एनसीआर में बारिश का येलो अलर्ट और यूपी में भी बारिश के बाद कोहरे का अटैक। तो यूपी में बारिश के बाद कोहरे का अटैक, 32 से अधिक जिलों में कोहरे की घनी चादर छाई हुई है। 27 जनवरी को बारिश का अलर्ट है और आज भी घना कोहरा छाया रह सकता है। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि आज गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र दिवस के इस मौके पर जो लोग हैं परेड देखने पहुंचेंगे या जो झांकियां निकलेंगी वो देखने पहुंचेंगे, तो जरा मौसम को भी ध्यान में रखिएगा। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि आज मौसम का अलर्ट जारी किया गया है। 32 से अधिक जिलों में कोहरे की घनी चादर रहने वाली है। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता निखिल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा हम निखिल के पास चलते जानने की कोशिश करते हैं। निखिल, देखिए, इस समय घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। बारिश को लेकर भी जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। किसान तो बेहद खुश नजर आ रहे होंगे, लेकिन मौसम को लेकर इस समय आम लोगों के लिए तस्वीर क्या है? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठंड का प्रकोप है और हालात ये हैं कि विजिबिलिटी काफ़ी कम है। कोहरे और धुंध का असर देखने को मिला, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और आसपास के जनपदों में पहुंचेंगे तो कोहरा और धुंध नहीं है। ये ज़रूर है कि मौसम के हिसाब से दिन के तापमान और रात के तापमान में चूँकि अंतर आ चुका है, लिहाजा ठंड सुबह और शाम के वक्त है। सुबह और शाम के वक्त अगर हम बात करें तो न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। थोड़ी हवाएं चल रही है जिसकी वजह से गलन का एहसास है। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया कि आने वाले 2-3 दिनों तक बादल छाए रहेंगे और बारिश की संभावना है। बारिश की संभावना की बात अगर लखनऊ में करें तो लखनऊ में भी माना जा रहा है कि लगभग 2.5 mm की बारिश हो सकती है। तो इससे माना जा रहा है कि हल्की बारिश की वजह से लखनऊ में एक बार मौसम फिर बदलेगा। जो ठंड लखनऊ से जा चुकी है वो दोबारा दिखाई पड़ेगी। चूंकि दिन में तेज़ धूप निकल रही है, लिहाजा ठंड का असर उतना दिन में नहीं रहता है। दिन का तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह रहा है और रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह रहा है। तो दोनों में बहुत अंतर आने की वजह से सुबह और शाम के वक्त लोगों को ठंड का महसूस हो रही है। मौसम विभाग ने जो अनुमान लगाया है कि आने वाले 2-3 दिन तक अगर बारिश होगी तो एक बार फिर ठंड का असर बढ़ेगा राजधानी लखनऊ और आसपास के जनपदों में। हालांकि अब धीरे धीरे मौसम सामान्य होता चला जाएगा। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जनपदों को अलर्ट पर रखा गया है। ठंड और कोहरे का असर देखने को मिलेगा। कई इलाके ऐसे हैं जहां विजिबिलिटी बेहद कम है। खास करके अगर हम बात करें तो गंगा यमुना के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर ये असर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। वहां पर कोहरा और धुंध ज़्यादा है। अगर हम बात करें नेपाल बॉर्डर की इलाके जो हैं, शहर जो हैं, वहाँ पर भी जो है धुंध और कोहरे का असर। जी बिल्कुल, यहाँ पर भी धुंध और कोहरे का असर जो है वो देखने को मिलेगा। और इसी के साथ देखिए निखिल, अक्सर कहा जाता है कि जैसे ही मकर संक्रांति हो जाती है मौसम खुलने लगता है, लेकिन इस बार मकर संक्रांति हुई तो मौसम पूरी तरह से बदलने लगा। पहाड़ों पर बर्फबारी होने लगी और मैदानों में बारिश का रुख आ गया। ये बदलता मौसम किस बात की ओर संकेत कर रहा है? देखिए, इसकी सबसे वजह प्रदूषण है। मकर संक्रांति के बाद ये मानते हैं कि जो ठंड है वो खत्म हो जाती है और बसंत पंचमी के बाद लगभग गर्मी शुरू हो जाती है। गर्मी का एहसास लोगों को होने लगता है। लेकिन पिछले लगभग 1 दशक से आप देखिए तो जनवरी के मंथ में ही ठंड दिखाई पड़ती है। जनवरी और फरवरी में ठंड का असर रहता है। नवंबर और दिसंबर में ठंड का उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो यही वजह है कि प्रदूषण की वजह से जो पहाड़ हैं उन पर बर्फबारी पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली है। उसका असर मैदानी इलाकों तक पहुंचा है। खास करके दिल्ली एनसीआर के आसपास के जो इलाके हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर ठंड काफ़ी बढ़ गई है। लेकिन आप जैसे जैसे पूरब की तरफ चलेंगे वैसे वैसे आपको मौसम सामान्य मिलेगा। आगरा के बाद लगभग आप अगर देखें तो बनारस तक हर इलाके में आपको सुबह के वक्त तेज़ धूप मिलेगी। और हालात कई बार ऐसे हो जा रहे हैं, पिछले 2-3 दिनों की अगर हम बात कर लें तो तापमान जो है वो 23-24 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जा रहा है। तो दिन का तापमान बढ़ जा रहा है, रात के तापमान में ज़रूर गिरावट देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने, जैसा मैंने बताया, कि अनुमान जो लगाया है आने वाले 2-3 दिनों तक इस तरह के हालात बने रहेंगे। जी बिल्कुल, ये देखने वाली बात रहती है कि आने वाले दिनों में किस तरीके के हालात बने रहते हैं। लेकिन निखिल, एक बात तो साफ है कि कोहरा छटता हुआ जरूर नजर आया है और इससे जो हादसे हैं उनमें भी कमी आती नजर आ रही है, जो कि कोहरे की वजह से हो रहे थे।
देखिए, कोहरे की वजह से पूरी तरीके से जो सड़क यातायात था, और चाहे वो ट्रेन की जर्नी की बात करें आप, चाहे हवाई यातायात की बात करें, सब प्रभावित थे। कई दुर्घटनाएं भी देखने को मिली, क्योंकि कोहरा अधिक होने की वजह से बसें और जो सड़क पर चलने वाले लोग थे उनको असुविधा हो रही थी। एक्सप्रेसवे की जो स्पीड थी वो कम कर दी गई थी। ट्रेनें अपने निर्धारित समय से 12-12 घंटे लेट चल रही थी। कई बार फ्लाइटों पर भी इसका असर देखने को मिला। सुबह के वक्त खास करके लखनऊ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फ्लाइटें प्रभावित हो रही थी। सुबह के वक्त लैंडिंग में दिक्कत आ रही थी, तो उनकी इस समय में भी कई बार अंतर देखने को मिला। तो कोहरा जो था उसने बहुत परेशान किया, खास करके यातायात वालों करने वालों को, और खास करके उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित रहा तो रेल यातायात प्रभावित रहा। कई दुर्घटनाएं भी रहीं, जिसने संकेत दिया कि उत्तर प्रदेश में जो मौसम है उसको देखकर ही जो एक्सप्रेसवे की स्पीड है वो तय करना होगा। तो सरकार ने तय किया था कि जो एक्सप्रेसवे की स्पीड है वो कम कर दी जाएगी, और इसके साथ ही ट्रेनों को कोशिश की जाए कि उनका शेड्यूल बेहतर हो सके। तो चूंकि पिछले एक हफ्ते से, जैसा मैंने बताया, कि लखनऊ और आसपास के इलाकों में तेज धूप दिन के वक्त रहती है, तो जो दिन का जो ट्रेनें थी उनके टाइम और शेड्यूल में काफ़ी जो डिफरेंस ज़्यादा बढ़ गया था वो कम हुआ है। कई ट्रेनें जो है अपने निर्धारित समय तक वापस लौटी हैं, और फ्लाइटों के लैंडिंग में भी कोई परेशानी नहीं हुई है। और सड़क यातायात की अगर हम बात करें तो एक्सेस वे पर चूँकि दिन में धूप रहती, तो लिहाजा जो पुराना जो स्पीड लिमिट थी उसे बहाल कर दिया गया था। जी बिल्कुल, और बने रहिए हमारे साथ। मेरठ से सरफराज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरफराज के पास सीधा हम चलते हैं। सरफराज, इस समय मौसम को लेकर मेरठ में क्या तस्वीर है? जो मौसम बदला है उसका किस प्रकार का असर यहाँ पर सकारात्मक और नकारात्मक तौर पे हम देखें तो पड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए दीपशिका, जिस तरीके से शुक्रवार को बारिश हुई थी और पूरे दिन झमाझम बारिश हो रही थी, उसके बाद में एकदम मौसम ने करवट ली है और जो ठिठुरन है वो बढ़ गई है। जाहिर है, क्योंकि पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, तो उसका सीधा सीधा असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। मेरठ में आज जो है करीब 7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है उसको रिकॉर्ड किया गया है। और ऐसा माना जा रहा है कि अब जब जैसे जैसे दिन चढ़ेगा तो टेम्परेचर कम होगा, लेकिन सुबह शाम को जो है जरूर यहाँ पर शीतलहर चलने वाली है, और उसी का असर देखने को मिल रहा है। लोगों का जीवन जो एक बार फिर से थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है। लोग जहां अभी कुछ दिन पहले सर्दी से राहत मान रहे थे, लेकिन एक बार फिर से उस सर्दी की चपेट में आने शुरू हो गए हैं। और अगर बात करें हम किसानों की, तो किसानों को थोड़ा सा फायदा इसलिए है क्योंकि जो गेहूं की फसल है वो अभी पक रही है, तो उसमें ठंड का होना बहुत आवश्यक होता है। तो जिस तरीके से बारिश हुई है, फिर ठंड बढ़ी है, तो गेहूं की फसल के लिए ये जो ठंड का बढ़ना है, ये कहीं ना कहीं किसानों के लिए तो अच्छी बात है। लेकिन अगर हम बात करें आम जनजीवन की, तो वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से सर्दी की चपेट में आने वाले हैं। और ऐसे में एक बार फिर कम से कम सुबह और शाम को उनको जो है सर्दी से बचने की आवश्यकता है, और अपने जो तमाम उपाय हैं उनको वो अपने साथ इस्तेमाल करें ताकि सर्दी से बच सके। साथ ही आपको बता दूं कि मेरठ प्रशासन ने जो रैन बसेरे हैं उनका भी जो है अधिकारियों को, जो अपने अधीनस्थ हैं, उनको निर्देश दिया है कि कोई इसमें कमी, कोई कोताही ना हो, और जो भी रैन बसेरे में लोग जो रुकने वाले हैं और जो अलाव की व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया जाए। तो ये सब चीजें जो है प्रशासन भी ध्यान रख रहा है। जी बिल्कुल, प्रशासन में इन तमाम चीजों का ध्यान रखता नजर आ रहा है। आप दोनों का शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।